पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल जैसे कि हम जानते हैं, पीरियाडिक मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ द्वारा प्रिपेयर किया गया था। मेंडलीफ और इन्होंने जो लिखा है, आई मेड द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल एक्चुअली होता क्या है? पीरियाडिक टेबल ए अरेंजमेंट होता है जितने भी नोन एलिमेंट हैं यूनिवर्स के, उस सारे एलिमेंट्स को एक जगह उनके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज कर दिया गया है। उसी को पीरियाडिक टेबल कहते हैं। यूनिवर्स में जितने भी पीरियाडिक एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं पूरे यूनिवर्स में, उसको एक टेबल में ऑर्गेनाइज कर दिया गया उनके केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। वही होता है पीरियाडिक टेबल। इसका के पॉइंट क्या है? एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज ऑन द टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और जो एलिमेंट है उसको उसके एक एटॉमिक नंबर के अनुसार पीरियाडिक टेबल में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ठीक है? अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस रिफर टू हाउ मेनी प्रोटॉन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हैज। नो टू एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या, और किसी भी दो एलिमेंट्स के प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर वही होगा, और किसी भी एलिमेंट का, किसी दो एलिमेंट का सेम प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? ये छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास होता है जो उसका वेट होता है। एटॉमिक मास जो एटम का एक्चुअल में वेट होता है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। और ये होता क्या है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसी को दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास निकल आएगा। एटॉमिक वेट कहते हैं जिसे। ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है पीपीटी में, हाइड्रोजन का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन इन विच आउटर एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। आउटर एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर आर शेयर व्हेन एटम बॉन्ड टुगेदर। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही या तो ट्रांसफ़र करता है या शेयर करता है। जब भी बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं या शेयरिंग से बनते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी का ट्रांसफ़र होता है और उसी का शेयरिंग भी होती है। पीरियाडिक टेबल है सामने, इसमें जितने रो होते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। रो मीन्स इधर जो लेफ्ट साइड में है जो एरो दिखाए गए हैं, 7 एरो हैं, इसका मतलब 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड जो होते हैं वो रो होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन होगा तो उसका हाइड्रोजन और हीलियम का इलेक्ट्रॉन शेल सेम होगा। दूसरे पीरियाडिक रो में आएंगे, दूसरे पीरियड में आएंगे तो उसमें 2 सेल होंगे और सारे पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर 2 ही सेल बने रहेंगे वो। कॉलम होते हैं, इसमें कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। आप देख सकते हैं इसमें कितने कॉलम बने हुए हैं। पहले लेफ्ट 2 कलर्ड हैं, ऑरेंज और रेड, वो एस ब्लॉक होता है। बीच में डी ब्लॉक होते हैं, फिर पी ब्लॉक होता है, और एक लेंथेनाइड 89 का यह ब्लॉक होता है।
कुल 18 ग्रुप्स होते हैं। 18वें ग्रुप्स को जीरो ब्लॉक भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और इसमें जो कॉलम बने हुए हैं उसी को ग्रुप्स बोलते हैं। फिर कॉलम्स को डिफाइन किया गया था। कॉलम ग्रुप्स क्या होता है, फैमिलीज होती है। व्हाट टू एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव ए कॉमन, कोई एलिमेंट अगर ग्रुप में है तो उसमें कॉमन क्या है। सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, अगर एक ग्रुप पे देखा जाए ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या सेम होती है। अगर टॉप से बॉटम देखा जाए ग्रुप में तो एक कॉमन मिलेगा। जैसे ग्रुप 1 में बैलेंस सेल, एक बैलेंस सेल होता है। ग्रुप 2 में 2 बैलेंस सेल होता है। फिर 13 में चले जाए, 10 जो ग्रुप डी ब्लॉक है बीच में, इसको छोड़ के 13 में चला जाए तो उसमें 3 बैलेंस सेल होते हैं। फिर 4 बैलेंस, 5 ऐसे रेस्पेक्टिवली बढ़ते जाते हैं। 18 ग्रुप में जाते हैं तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास केवल 2 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। The element of the periodic table can be divided into 3 main category: metal, non-metal and metalloid। पहला मेटल देख लीजिए जो ब्लू कलर से है। बहुत सारे मेटल्स हैं, मेटल्स की संख्या पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। फिर नॉन मेटल होते हैं जो ग्रीन कलर से है, मैक्सिमम राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। और बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। अब एक एक देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। डक्टाइल, कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर, डक्टाइल मीन्स इसको हम लोग खींच सकते हैं, पतले तार में बना सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं। मैलिएबल, कैन बी पाउंडेड इनटू थिन शीट, मैलिएबल मीन्स मतलब इसको पतले शीट में अगर इसको प्रेस किया जाए तो पतला शीट बन सकता है। एक मेटल प्रॉपर्टी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स रिएक्शन विथ वाटर विच रिजल्ट इन कोरोजन। मेटल जो होता है वाटर से रिएक्ट करेगा और कोरोजन परिणाम स्वरूप एक कोरोजन बनाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ख़राब कंडक्टर होता है। और नॉन डक्टाइल और मेलेबल, और इसका हम लोग इससे वायर भी नहीं बना सकते हैं, शीट भी नहीं बना सकते हैं। ब्रिटल एंड ब्रेक इजली, इसको अगर थोड़ा सा प्रेस किया जाए तो टूट जाएगा और भंगुर होता है। ब्रिटल में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। डल होता है। मेनी नॉन मेटल आर गैसेस, मैक्सिमम नॉन मेटल जो होते हैं बहुत सारे वो गैस होते हैं, सल्फर का दिया गया है नॉन मेटल से। प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड, मेटल और मेटलॉइड के बीच जो होते हैं उसी को, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो होते हैं उसी को हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड हैव्स प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सॉलिड दैट कैन बी सीनी या डल, यह सॉलिड होता है, यह शाइनिंग भी हो सकता है, डल भी हो सकता है। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल बट नॉट एज वेल एज मेटल, यह मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो कंडक्टिविटी होती है उसकी होती है, ना मेटल से बढ़िया नहीं कर सकता है कंडक्टिविटी और नॉन मेटल से ख़राब नहीं कर सकता है। दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, ये डक्टाइल होता है और मैलिएबल भी होता है। ये देखिए इसमें ये पीरियोडिक टेबल का रीजन है, इसमें मेटल, इसमें क्या है मेटल सारे हैं, ये जो मैरून कलर में दिखाया गया है ये सारे मेटल्स हैं। अब मेटल्स कई ग्रुप होते हैं। एक होता है एल्कली मेटल जो फर्स्ट ए ग्रुप में होता है, और उसके बाद होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर आते हैं डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल, उसके बाद लैंथेनाइड एक्टिनाइड आते हैं, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड।
ये मेटोलॉइड का रीजन है। मेनली लेफ्ट हैंड साइड में मेटोलॉइड होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं फिर मेटोलॉइड होते हैं। ये नॉन मेटल्स का रीजन है। मेनली जो लास्ट ग्रुप होता है 18 ग्रुप का 8A ग्रुप बोलते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही नॉन मेटल का होता है।